कि चीन घुसपैठ करते हुए अरुणाचल के बहुत बड़े जगह अपना कब्जे में ले लिए। ये सारे दागियों बागियों बनते हुए ये शरण ले रहे हैं खुद को बचाने के लिए। तो यही मान के चलिए आप लोग। देखिए, बीजेपी की जरूरत था ये डिलिमिटेशन बिल पारित करने के लिए सांसदों की संख्या। तो देखा कि बाजार में तो खरीद फरोख्त करने के लिए टीएमसी के बहुत सारे एमपीज खड़े हुए हैं, तो कुछ खरीद ले चुके हैं क्योंकि डिलिमिटेशन बिल पास कराना है, डिलिमिटेशन बिल पारित कराना है। यही तो मकसद से उनको खरीद फरोख्त किए गए हैं। लेकिन ये कोई बागी नहीं है, ये सारे दागी भी है। ये खुद को बचाने के लिए मोदी जी की शरण ले रहे हैं और एनडीए की शरण ले रहे हैं। और बंगाल में इन लोगों को अपने इलाके में जाने का भी हिम्मत नहीं बचे हुए है। अभी जहां जाते हैं लोग इनको तुत्कार करते हैं। ये सारे दागियों बागियों बनते हुए ये शरण ले रहे हैं खुद को बचाने के लिए। बस यही मान के चलिए आप लोग। और ये बीजेपी के एक ही मकसद है कि इन लोगों की संख्या को साथ में लेकर और डिलिमिटेशन बिल पारित करा ले। बस यही तो मसला है। दादा, कल एकदम से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी चर्चा में आ गई। राहुल गांधी ने कहा कि गले लगाना बस एक डिप्लोमेसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इंदिरा गांधी पर अब बीजेपी हमलावर है, ट्वीट कर रहा है कि भाई इंदिरा गांधी के गले लगाने की तस्वीर क्यूबा के क्रांतिकारी फिलिप कास्ट्रो के साथ और नेता यासर अराफात के साथ गले लगाना क्या था इंदिरा गांधी का? देखिए, हमारे देश की तरफ से डिप्लोमेसी की हर एक किस्म के तरीका होते हैं, तो किया किसी ने। जब इंदिरा गांधी जी पैलेस्टाइन की यासर अराफात से था, इंदिरा गांधी जी की भाई और बहन की रिश्ता थे। ये रिश्ता मान के चलिए। लेकिन ये तो क्या हो रहा है इटली के साथ, सारे देश देख रहे हैं, हंसी मजाक किए जा रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं ना, मेलोडी से मेलोडी ऐसा तो कभी हुआ नहीं था पहले। तो ये हंसी मजाक की मसला बन चुके हैं। तो क्या ये महिलाओं का अपमान है? नहीं, देखिए, महिला के अपमान की बात तो राहुल गांधी जी नहीं की है ना। जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं, जो दर्शाते हैं वही देखते हैं, वही बोलते हैं। राहुल गांधी की यही सबसे खूबी है, जो देखते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग सोचते हैं वही बोलते हैं। किसी को अपमान की करने की कोई राहुल गांधी जी की ख्वाहिश नहीं है, कभी करते भी नहीं हो। क्यों करेंगे अपमान, किसी दूसरे महिला की अपमान? ये अपमान की बात नहीं है, ये जो पोस्ट पोस्टर की बात किए गए हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ना घुसे तो हमारी देश की तरफ से ये सीमा हमारी कहने की क्या जरूरत पड़ी? और पहले सैटेलाइट में ये बहुत साल पहले से ये तस्वीर हम देख रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं, अरुणाचल की बीजेपी पार्टी की एमपी सदन में खारे खारे ये बात जिक्र किया कि चीन घुसपैठ करते हुए अरुणाचल के बहुत बड़े जगह अपना कब्जे में ले लिए, गांव बसा दिए। ये सारे बीजेपी पार्टी की अरुणाचल की एमपी खुद सदन के अंदर ये बात रखे गए। ये बात मैंने कोट करते हुए सदन के अंदर दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार को भी पूछा भी था, कोई जवाब नहीं मिला। ये कोई नई बात नहीं है। अरुणाचल की धीरे धीरे जिसको हम कहते हैं कि सलामी स्लाइसिंग, धीरे 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 पैर जमाते हैं चीनी फौजों ने, पीएलए ने, और गांव बसा देते हैं। कब्जा करो, गांव बिठा दो और दिखाता है कि चीनी गांव है। ये हमारे देश के लिए बड़े खतरे की मंजर आ गए हैं। ये हमें घेरते गए हैं चाइना ने, लद्दाख से लेके अरुणाचल, सारे मैकमोहन लाइन में हमें घेरते जा रहे हैं। ये इसको केंद्र की सरकार को अपने संज्ञान में लेते हुए कोई कड़ी व्यवस्था करना चाहिए। एक तो सागर से, ये पहाड़ से, दोनों ओर से हमें घेरे जा रहे हैं। बगल में बांग्लादेश, वहां भी चाइनीज पेड़ जमा रहे हैं। मैं देश की प्रधानमंत्री को और देश की सारे सरकार को मैं चेतावनी दे रहे हैं कि चीनी की बुरी हरकत को देखते हुए आप सतर्क हो और अपनी तरफ से और सुरक्षा के इंतजाम की मतलब तवज्जो दिया जाए। यही मेरा मांग रहेगी। एक सर छोटा सवाल है, डू यू थिंक सरकार कॉन्फिडेंस खो चुकी है जनता की नजर में? हाउस वॉश आउट हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी विदेश नीति फेल है, भारत की जगह पाकिस्तान ने ले लिया ईरान प्रकरण में। तो है, पाकिस्तान को तो अमेरिका शरण ले रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की में गठबंधन हो गए हैं, इस्लामिक नेटो भी बन गए हैं। और ये पाकिस्तान जिसके मतलब मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी साहब मुनीर, वो जाके अमेरिका में ट्रम्प के साथ भोजन भी कर रहे हैं। अभी वो तो दबदबा बढ़ा रहे हैं ना। अब वो मतलब मध्यस्थता कर रहे हैं ईरान अमेरिका के बीच, तो उसका तो कद बढ़ रहे हैं।
ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है। हमारी बात यह है कि हमारे देश की छवि सारे दुनिया में वो ताकतवर नहीं दिख पाते हैं जिसका ये सरकार बार बार जिक्र करते रहते हैं। विश्व गुरु के हाल आप खुद देखते रहो। विश्व गुरु अब विश्व गुरु नहीं बचाए और ये हिंदुस्तान के लोग को पता चल गए। विश्व गुरु देश के अंदर ईडी सीबीआई को लेकर दादागिरी कर सकते लेकिन बाहर नहीं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।